भाजपा की सरकार बनी तो भ्रष्टाचारी नहीं बख्शे जाएंगे। भाजपा की सरकार बनते ही राज्य के दलाल, भ्रष्टाचारी और जमीन लुटेरे नहीं बख्शे जाएंगे। ये बातें भाजपा विधायक दल के नेता सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने मंगलवार को गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखंड में आयोजित आक्रोश प्रदर्शन सभा में कही। मरांडी ने कहा कि आज राज्य में सरकार के संरक्षण में कोयला, बालू, पत्थर सहित अन्य खनिज पदार्थों की लूट मची हुई है। मेडिकल अफसर नियुक्ति में 868 आवेदन रद्द, 646 योग्य पाए गए। राज्य में मेडिकल अफसर नियुक्ति के लिए आए आवेदनों में से कुल 868 आवेदन रद्द कर दिए गए और 640 ही योग्य पाए गए हैं। जानकारी के अनुसार जेपीएससी द्वारा राज्य में 234 मेडिकल अफसर, रेगुलर 232 पद और बैकलॉग 2 पद की नियुक्ति के लिए कुल 1508 आवेदन आए। इनमें 232 रेगुलर पद पर नियुक्ति के लिए 1460 आवेदन में 827 आवेदन विभिन्न कारणों से रद्द कर दिए गए। वही कागजात सत्यापन और इंटरव्यू के लिए 633 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। इसी प्रकार बैकलॉग के 2 पद के लिए कुल 48 आवेदन आए हैं। इनमें 41 रद्द कर दिए गए जबकि 7 आवेदन ही योग्य पाए गए। आवेदन रद्द करने का कारण अधूरा आवेदन, शुल्क जमा नहीं करने, हार्ड कॉपी जमा नहीं करने, निर्धारित समय सीमा बीत जाने और ओवर एज आदि बताया गया है। बरकरार है धोनी का जादू। क्रिकेट के बाद टेनिस में अपना जलवा दिखा रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी। जीता पहला मैच। क्रिकेट के मैदान में झंडा गाड़ने के बाद अब भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टेनिस का रैकेट थाम लिया है। महेंद्र सिंह धोनी रांची के जेएससीए स्टेडियम में कई बार बल्ले के साथ नजर आए हैं, लेकिन आजकल धोनी के टेनिस कोर्ट में रैकेट थामे नजर आ रहे हैं। जेएससीए स्टेडियम में मंगलवार से शुरू हो रहे झारखंड टेनिस चैंपियनशिप में धोनी बतौर खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने मंगलवार को डबल्स मैच खेला और जीत हासिल की। यह प्रतियोगिता कंट्री क्रिकेट क्लब द्वारा आयोजित की जा रही है। रांची के जेएससीए टेनिस टूर्नामेंट में महेंद्र सिंह धोनी ने अपने जोड़ीदार सुमित बजाज के साथ शानदार खेल का प्रदर्शन किया। टूर्नामेंट का पहला मैच 9-0 से जीत लिया। धोनी ने क्रिकेट के मैदान की तरह यहां भी अपने शानदार खेल के प्रदर्शन से लोगों का मन जीत लिया। पलामू में फिर निकला विशाल अजगर, वन विभाग ने पकड़कर जंगल में छोड़ा। पलामू के चैनपुर प्रखंड के बांसडीह में बीती रात एक विशाल अजगर गांव में घुस गया। ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना वन विभाग की रेस्क्यू टीम को दी। वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने स्थल पर पहुंचकर अजगर को पकड़ लिया। बाद में इसे पास के जंगल में छोड़ दिया गया। राजस्व कर्मी सहमत नहीं, हड़ताल जारी। राजस्व कर्मियों ने हड़ताल वापस लेने के समझौते को खारिज कर दिया है। साथ ही हड़ताल में बने रहने का निर्णय लिया है। इसे लेकर सभी कर्मियों ने संकल्प भी जारी किया है। मंगलवार को रांची के सर्वे मैदान में बड़ी संख्या में राजस्व कर्मी जुटे और एकजुटता दिखाई। साथ ही कहा है कि राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के अफसरों के समक्ष राज्य अध्यक्ष अमर किशोर प्रसाद सिन्हा ने समझौते पर सहमति जताई है और हड़ताल वापस लेने के निर्णय पर हस्ताक्षर किया है। यह उनका व्यक्तिगत निर्णय है, इससे राजस्व कर्मी सहमत नहीं है। राजस्व कर्मियों ने राज्याध्यक्ष अमर किशोर प्रसाद सिन्हा को बर्खास्त करते हुए महावीर प्रसाद को झारखंड राज्य राजस्व उपनिरीक्षक संघ का नया अध्यक्ष बनाया है। नए अध्यक्ष महावीर प्रसाद व कार्यकारी महामंत्री राजेश ने कहा है कि कोई भी समझौता कार्यकारिणी कमेटी की देखरेख में होगा, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने सम्मानजनक समझौते की मांग दोहराई है। सिरमटोली मैकोन एलिवेटेड कॉरिडोर का काम शुरू। रांची एयरपोर्ट से सैटेलाइट चौक तक बनेगा एलिवेटेड कॉरिडोर। 4 चौराहे होंगे जाम मुक्त। रांची में ट्रैफिक जाम से लोगों को राहत देने के लिए रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर और सिरमटोली मैकोन एलिवेटेड कॉरिडोर का काम शुरू हो चुका है। अगले 3 वर्षों में एक और एलिवेटेड कॉरिडोर की सौगात मिलेगी। रांची एयरपोर्ट से बिरसा चौक होते हुए सैटेलाइट चौक तक 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर बनने जा रहा है। इसकी लंबाई 4.5 किलोमीटर होगी। कॉरिडोर के नीचे 7 मीटर चौड़ी सड़क बनेगी ताकि एयरपोर्ट से सैटेलाइट चौक का ट्रैफिक ऊपर से निकल जाए और नीचे का ट्रैफिक स्मूथ रहे। खारसावा में विवाहित की मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। सरायकेला खारसावा जिला के सरायकेला थाना अंतर्गत हिंसा गांव में विवाहित की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक मृतक का मायका चक्रधरपुर में है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सरायकेला सदर अस्पताल भेज दिया है। झारखंड अंडर 16 क्रिकेट टीम में झारखंड के अभय सिंह का हुआ चयन। इलाके में हर्ष, लोगों ने दी शुभकामनाएं।
बीसीसीआई के द्वारा आयोजित जो विजय मर्चेंट ट्रॉफी के लिए झारखंड के अंडर 16 टीम में कोडरमा के अभय सिंह का चयन हुआ है। अभय सिंह तेज गेंदबाज हैं। उन्होंने इस वर्ष कोडरमा की ओर से खेलते हुए अंडर डिस्ट्रिक्ट अंडर 16 क्रिकेट टूर्नामेंट में जबरदस्त प्रदर्शन किया था। उनके प्रदर्शन को देखते हुए झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन ने जमशेदपुर में आयोजित अंडर 16 कैंप में उन्हें शामिल किया, जहां वे अपनी बेहतरीन खेल से चयनकर्ताओं की भी पसंद बन गए। जेएससीए की सिलेक्शन कमेटी ने उन्हें विजय मर्चेंट ट्रॉफी के लिए गठित 15 सदस्यीय टीम में शामिल किया। आगामी 2 दिसंबर से 20 जनवरी तक आयोजित विजय मर्चेंट ट्रॉफी में भारत के अनेक शहरों में झारखंड की टीम अन्य राज्यों से मैच खेलेगी, जहां अभय अपनी तेज गेंदबाजी से अपना प्रतिभा बिखरेंगे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।